लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं सीएम साहब, और सीएम साहब में आज मैं आपके साथ महेश सिंह बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों के बारे में। आज सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कहा है कि युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह स्थिति अस्थायी है और हालात सामान्य होने पर कीमतें फिर कम हो सकती हैं, जैसा पहले भी देखा गया है। देखिए, पूरी दुनिया जानती है जिस प्रकार से युद्ध की परिस्थिति है। दुनिया का कोई देश अछूता नहीं है। हर देश में पेट्रोल, डीजल और गैस इसके मूल्य बढ़े हैं। भारत में फिर भी उसको काफ़ी कंटेन करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे ऐसा लगता है युद्ध की परिस्थिति जब तक है तब तक कुछ बातें इस प्रकार से होगी, लेकिन हमने इससे पहले भी देखा है कि कीमतें कम भी हुई है। तो कीमतें जब आवश्यकता और जिस समय उपलब्धता होगी तो कम भी होगी। ओडिशा सरकार ने प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का विकास करने के लिए एक अहम योजना शुरू की है। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने खोर्धा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए गोदावरी मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना शुरू की गई है। इसके तहत पहले चरण में 2200 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था और उनके ऊपर विकास करने के लिए एक क्रांतिकारी योजना गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय के नाम पर उड़ीसा सरकार ने प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इसमें से पहला चरण में 2200 विद्यालय प्रतिष्ठा होगा, हर पंचायत में एक एक करके, और उसमें से 12,000 करोड़ की अर्थ भी खर्च किया जाएगा। और इसी आधार पर पहला चरण में हमने 118 विद्यालयों का भित्ति प्रस्तर दिया था, और द्वितीय चरण में आज 204 विद्यालय का हमने किए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कृतज्ञता यात्रा के तहत जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि स्थानीय लोगों की बुनियादी जरूरतें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार उनकी पहली प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि क्षेत्र में जल्द ही एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी जाएगी। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने 56 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सतीशन ने कहा है कि एक घनिष्ठ मित्र और भाई को खो दिया है। वे न केवल हास्य के राजकुमार थे, बल्कि अपने राजनीतिक विचारों में भी बेहद साहसी और कांग्रेस के सच्चे समर्थक थे। ഏത് സംഘർഷ നിർഭരമായ സാഹചര്യത്തിലും ഏത് മലയാളിയെയും അവൻ്റെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള നർമ്മബോധത്തിനും ഉടമയായിരുന്നു സി സലീം കുമാർ. മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ വീടുകളിൽ, ഗൃഹസദസ്സുകളിൽ എപ്പോഴും അവരെ സന്തോഷം നിർഭരമാക്കുന്ന ഒരു മുഖമായിരുന്നു സലീം കുമാർ. എന്നാൽ താനൊരു ഹാസ്യ നടൻ മാത്രമല്ല, അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു നടൻ കൂടിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ആദമിൻ്റെ മകൻ അബുവിലൂടെ തെളിയിച്ച് ദേശീയ അവാർഡ് നേടി നമ്മുടെ എല്ലാം അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. മലയാളിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത മുഖവും ഭാവവുമാണ്. നമുക്കറിയാം, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पीजीटी के विशेष प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया।
शिविर में उन्होंने कहा, अब पार्टी केवल विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता में भी है, इसलिए कार्यकर्ताओं को अपने व्यवहार और जिम्मेदारियों के अनुसार काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। প্রশিক্ষণ বর্গ কেন? ইতিমধ্যে সুনীল বানসালজির যে বক্তব্য আমি শুনেছি তিনি তাতে বলে দিয়েছেন এবং যে 7টা বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ হবে তার সঙ্গে উনি আরো একটি যুক্ত করেছেন, কারণ আজকে আমরা বিরোধী দল নই, আমরা শাসক দল। আমাদের কিভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আচার আচরণ কার্যপদ্ধতি আমরা করব সেটা তিনি সঠিকভাবে যুক্ত করেছেন। আমি এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত যাব না, কারণ মাননীয় সুনীল বানসালজি এখানে প্রেসকে অ্যালাউ করেছেন, প্রেস এসেছে এবং আমার বক্তব্য তারা রেকর্ড করছেন বা পশ্চিমবাংলার রাষ্ট্রবাদী জনগণকে শোনাচ্ছেন। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धमतरी जिले के चाती ग्राम में चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय महासम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने समाज को एकजुटता, सामाजिक नेतृत्व और संगठनात्मक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। उनकी भी उपस्थिति रही और समाज के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति रही और हम समाज को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। और कोई समाज अगर इस तरह से संगठित होता है तो उससे राष्ट्र भी बलशाली होता है, तो राष्ट्र को भी बलशाली करने का काम समाज के द्वारा हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे रेव पार्टी मामले पर कहा है कि बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अभी बहुत बड़ा पैमाने पर कार्रवाई चल रही है और महाराष्ट्र में जीरो टॉलरेंस फॉर ड्रग्स ये हमारा प्रयास है, इसी के तहत ये कार्रवाई चल रही है। राज्यसभा आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk,